का जो टॉपिक है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर का है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत गृहस्थ अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। ये छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित था और यहाँ पे इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर से आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यह मूल रूप से बाजार में कीमतों के निर्धारण से संबंधित है, इसलिए इसे प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि यह मूल रूप से बाजार में कीमतों के निर्धारण से संबंधित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कीमत सिद्धांत। और ये मूल रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, जब यह मूल रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसकी यह मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं, यानी व्यवस्थित अर्थव्यवस्था की मान्यता ये है कि जो समष्टि चर है वो स्थिर रहते हैं। इसलिए जब हम एक व्यक्तिगत बाजार में कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं तब हम यह मानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहता है। और इसमें क्या है कि समष्टि अर्थव्यवस्था यह मान्यता है कि व्यवस्थित चर स्थिर होता है। यहाँ पे ये व्यवस्थित अर्थव्यवस्था की मान्यता क्या थी कि वो समष्टि चर स्थिर है, और यहाँ पे क्या मान्यता है समष्टि चर इसकी अर्थव्यवस्था की कि इसमें व्यवस्थित जो चर है वो यहाँ पे स्थिर है। तो इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तब हम यह मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण स्थिर रहता है। अब ये समष्टि अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के तो फर्स्ट है अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित सिद्धांत AS = AD। अर्थव्यवस्था के असंतुलन से संबंधित सिद्धांत अथवा असंतुलन के संशोधन से संबंधित सिद्धांत मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति तथा विनिमय दर नीति के अनुसार होता है। और इसके व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत हैं, मुख्य घटक हैं, वो है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत और कीमत सिद्धांत।